हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए फिर से आप सभी का उसी कड़ी में आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में स्वागत करते हैं। तो देखिए, आइए हम लोग उसी जो हम लोग आगे पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था। आप वीडियो देखते जाएंगे, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हम डाल रहे हैं एक बाय एक करके। तो कल हम लोगों ने थेल्स के प्रमेय के बारे में बच्चों देखा था। ठीक है, हम लोग ट्रायंगल चालू किए हैं, त्रिभुज चालू किए हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कल, थेल्स जो थेल्स वैज्ञानिक ये थे जिन्होंने एक प्रमेय दिया था उसे हम क्या बोले थे, थेल्स का प्रमेय। आज हम लोग देखेंगे थेल्स का प्रमेय होता क्या है। क्या कल बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा के समानांतर, आपके सम्मुख ये बना हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। यदि त्रिभुज के समानांतर क्या करें, एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, जैसे देखिएगा इसके समानांतर अन्य दो भुजाएं, जैसे एक हम यहाँ ले लेते हैं बिंदु, क्या बोला है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं और मान लीजिए इस बिंदु को हम यम मान लेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लीजिए हम यहाँ मिला देते हैं। बच्चों देखिएगा, ये यहाँ मिला दिया, ठीक है। और इसके बाद फिर हम एक बिंदु कहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए इस बिंदु को हमने इससे मिला देंगे, ये ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना, ये ऐसे मिला दिए। चलिए, इसके बाद दो बिंदुओं पर क्या बोला है, प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। रेखा हमने खींच लिया, ठीक है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब जैसे ये विभाजित था, देखिए समकोण था ना, इसको विभाजित कर दिया, ऐसे इसको भी ये विभाजित कर दिया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये एम बिंदु हो गया, हम लोग मान लेते हैं यहाँ भी इसको हम एक बिंदु बना लेंगे, क्योंकि हमको दोनों तरफ से लेना है, यह लेना होगा, ठीक है। और हम लोग इसको जब विभाजित किए हैं तो हम लोग ये इसको विभाजित कर लेंगे। समझ गए आप लोग। चलिए, तो ये देखिए, यही हमारा क्या बच्चों कहलाता है, यही हमारा थेल्स का प्रमेय होता है कि यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो थेल्स का प्रमेय हम लोग देख लेंगे, कल आपको बताए भी थे, AD अपान क्या होता है, DB। ये देखिएगा AD अपान DB, मतलब जितना ये भुजा होगी इतना ये भी भुजा होगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE और क्या हो जाएगा, AE अपान क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, AE अपान क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। यही हमारा थेल्स का प्रमेय कहलाता है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आया AD अपान DB, AD अपान DB। अभी इस पे ना 6.1 6.2 पूरा इसी पे बेस्ड पूरे सवाल हैं, सब कुछ इसी पे है। अगर ये आपने समझ गया, हम लोग इसको डिराइव करने जा रहे हैं। और AE अपान क्या हो जाएगा, AE अपान EC हो जाएगा। ये आपका थेल्स थ्योरम है, जिसे हम थेल्स का प्रमेय कहते हैं। थेल्स यूनानी वैज्ञानिक थे, कल आपको बताए थे। इतनी बात समझ गए। आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो, बाकी हम लोग इसको मिट देते हैं। देखिए, अब हम लोग इसको आज प्रूव करेंगे। सर ये आता कैसे है, कभी कभी आपके पेपर में एक दो बार बोर्ड में पूछा गया है, ये आता कैसा है, इसका प्रूफ पूछा गया है। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, ये आपका, देखिए हम लोग देख लिए हैं कि आपका ये वीडियो है, ये मतलब आपका है, ये देखिएगा इसको। आइए इसको देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों त्रिभुज ABC, ये दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जब भी आप प्रमेय करेंगे, ये तो हम थेल्स का प्रमेय प्रूव करने जा रहे हैं। थेल्स का प्रमेय देखिएगा, थेल्स का प्रमेय, ठीक है। थेल्स के प्रमेय में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, देखेंगे कि त्रिभुज ABC, ये एक त्रिभुज ABC, ये आपका पहले आप लिख सकते हैं दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ये आपका दिया है त्रिभुज ABC दिया है। और क्या दिया है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, BC पैरेलल है, मतलब समांतर है। ये BC समांतर है किसके, DE के। किसके है, BC समांतर है DE के। ये बात तो दिया गया है, आपको दिख भी रहा है, दिया है। क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में ABC, ये त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में BC समांतर है किसके, DE के। इतनी बात है, सही है। चलिए, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे आपको दिया है सिद्ध करना है। अब आपको दिया गया ये था, अब आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, क्या सिद्ध करना है, वही अभी आपका प्रूफ AD अपान DB। क्या प्रूफ करना है, AD अपान DB इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, AE अपान क्या प्रूफ करना है, EC। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यही तो थेल्स प्रमेय है ना, यही थेल्स प्रमेय, यही प्रूफ करना है।
आइए हम लोग आगे लिखेंगे उपपत्ति। इसी प्रकार से आप भी करेंगे बोर्ड पेपर में, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, बहुत आसान आपको लगेगा, बहुत ईजी है भी। फिलहाल मैथ तो कठिन है ही नहीं, पता नहीं क्यों बच्चों को कहते हैं सर ट्रायंगल थोड़ा कठिन है। देखिएगा कहाँ कठिन है, बताइएगा। अब देखिए उपपत्ति हम लोग लेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, AED। देखिएगा समकोण त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सर हम पढ़े हैं 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, पढ़े हैं ना। 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई पढ़े हैं आप सब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार, इसमें क्या है, इसमें आधार क्या है, इसमें आधार AD है। ये समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं ना, AED ये वाला ले रहे हैं बच्चों। इस पे क्या है, एक लंब है, क्या है, एक लंब है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप समझिए, इसको अलग से बना रहे हैं, आप देखिएगा, ये समझ के चलिए आपका ऐसे बना हुआ ये आपका। इसके बाद ये ऐसे है, इसको अगर हम मान ले, यहाँ मान लीजिए समकोण त्रिभुज बना हुआ, ये देखिए समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो ये आपका क्या है, A है, ये आपका क्या है, E है, ये क्या है, D है। तो हो गया ना AED। तो हम लोग इसको उल्टा अगर कर दें, हम लोग इसको ऐसे घुमा दें, इसको ऐसे पलट दें, तो ये ऊपर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये आपका नीचे हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, E, और इसको हम लोगों ने पलट दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा D, यहाँ क्या हो जाएगा A। अब आप शायद समझ चुके होंगे, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा था, उस दिन पूछ रहे थे कि सर ये कैसे हुआ। तो ये देखिए अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका क्या हो गया, हम लोग क्या माने हैं, AED वाला ले रहे हैं ना, AED वाला ले रहे हैं हम लोग। ये आपका क्या है, माध्यिका है, ये आपका माध्यिका है। तो AED वाला ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, AD जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। सही है, चलिए आइए समझ गए होंगे। देखते एक एक चीज आपको समझाएंगे, बिल्कुल जहां भी आपको नहीं आएगा आप तुरंत बता सकते हैं वहां पे कमेंट करके, सर यहाँ नहीं आता, अगले दिन आपको हम समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए आधार आपका कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार क्या दिया है बच्चों, AD दिया है, और ऊंचाई यहाँ पे कितना है, ये आपका EM, कितना है ऊंचाई आपका, EM है। सही है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 सही। अब बच्चों दूसरा आप देखेंगे, दूसरा जो त्रिभुज दिया हुआ है आपका, ये वाला दूसरा त्रिभुज है BED, क्या है, BED, ये वाला है बच्चों BED। देखते चलिएगा अच्छे से। दूसरा फिर से लिखेंगे पुनः, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज क्या है आपका, BED का क्षेत्रफल क्या है, BED का क्षेत्रफल। फिर से वही फार्मूला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार कितना है बच्चों, यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा, DB, कितना हो जाएगा, ये आपका DB है, ये देखिएगा, ये आपको कितना हो जाएगा, DB प्लस। अब आपको समझने वाली बात है, कुछ लोग ऊंचाई कहेंगे सर क्या ऊंचाई ये हो जाएगा क्या, ये ऊंचाई नहीं होगा, ये ऊंचाई नहीं होगा, ऊंचाई हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु पर बन रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए अभी हम इसको लिखाएंगे बाद में, ये ऊंचाई यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये समकोण थोड़ी ना है। ये क्या समकोण दिख रहा है क्या आपको, नहीं, बिल्कुल समकोण नहीं है ये, बल्कि समकोण होगा। मतलब ये दोनों क्या हैं, आप कह सकते हैं कि समकोण हमारा यहाँ से बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो ये इसके बहुत पास में है, इसलिए इसको ना लेकर हम किसको लेंगे, इसको लेंगे। ये समकोण थोड़ी ना, ये वाला, ये हमारा समकोण नहीं है, तो इसलिए हम इसको ही लेंगे। ऊंचाई आप क्या लेंगे, ये हमारा हो जाएगा BD, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, EM, ऊंचाई कितना हो जाएगा, EM हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये इतनी बात आ गई होगी आपको एकदम अच्छे तरीके से, नहीं आई होगी तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत आसान है ये। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से भाग, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 2 से भाग करने पर बिल्कुल एकदम अच्छे से आप लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं सर हम तो नंबर अच्छा नहीं पाते, नंबर अच्छा इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप अच्छा नहीं लिखते हो, पढ़ते तो सब हैं लेकिन अच्छा किसी किसी को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखता है। तो आपको अगर अच्छे नंबर पाना है तो सुंदर राइटिंग बिल्कुल अच्छे से आपको लिखना पड़ेगी, एक एक चीज़ें हैं तो बहुत आसान सब। 2 से भाग करने पर तो भाग दे दीजिए, ये वाला आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है 1/2 AD इंटू EM हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा DB गुणते
EM। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? नहीं दिक्कत है सर, ठीक है, ये काट दीजिए, कट गया। अब क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज AED का क्षेत्रफल इसको बटे समकोण त्रिभुज, ऐसे आप अच्छे से थोड़ा सा बना लेंगे, समकोण त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर कितना बचा, AD बटे कितना बचा, DB। बताइए यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए आप ऐसे लिख लेंगे। मार्कर चेंज कर दे रहे हैं, मार्कर ये वाला नहीं चल रहा है, मार्कर दूसरा ले लेते हैं। आइए, ये आपका कितना हो गया, ये आपका इतना हो गया, ये सही है। ये समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 2 मान लिए हैं, समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 3। बताइए यहाँ तक सही है। अब देखिए पॉइंट वाली बात, एक आ गया है, देखिए AD बटे DB आ चुका है ना, ये दिख रहा है, ये AD बटे DB इस तरफ का आ चुका बच्चों, इधर का आ चुका। अब हम लोग इस तरफ का ले लेंगे, इस तरफ का, हो गया, प्रूफ हो गया। देखिएगा इस तरफ ला लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार जैसे इसको लिए थे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, AED, फिर से इसको लेना है ना तो इसको ले लेंगे, AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल, सही है। क्या हो जाएगा, AED का क्षेत्रफल, वही सेम चीज होता है यार, बार बार वही लिखना पड़ रहा है, 1/2 आधार गुणित क्षेत्रफल। तो हम इसको ऐसा काम करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, मतलब फिर से वही डायरेक्ट भाग दे देते हैं, A जैसे यहाँ किए थे, ये लाइन हम बार बार नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से आते हैं, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लीजिए अपान क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, CDE क्या हो जाएगा, CDE ये वाला है, सॉरी CDE ये वाला है, CDE का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2, यहाँ क्या हम लोग लिए थे, AD लिए थे, तो यहाँ क्या लेंगे बच्चों, AE लेंगे, क्या लेंगे, AE, ये हमारा आधार हो जाएगा, और गुणते ये क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा, DN बटे यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, EC क्या हो जाएगा बच्चों, EC, इसका बेस कितना है, AE था जिसका, इसका बेस, इसका बेस कितना है, EC है, कितना है, EC है, और इनटू ये फिर से क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। फिर से वही बच्चों क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो क्या बचा, समकोण त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे समकोण त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये हो गया, बराबर क्या बचा, AE बटे EC। कुछ दिखा, ये देखे, AE बटे EC, AE बटे EC, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया बच्चों, अब हो तो गया, बस यही तो था, सिंपल सा था, देखिए हो गया ना। अब कुछ नहीं बचा है, बस दोनों के क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे, दोनों को हम एक लाइन हिंदी में लिख लेंगे। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हिंदी वाली लाइन आपको लिख देते हैं, ले लीजिए। यहाँ आप लिख सकते हैं, चूंकि, एक मिनट, चूंकि BED व चूंकि त्रिभुज BED ये है, BED व क्या हो जाएगा, ECD, क्या है, दोनों हमारे क्या हैं, दोनों मतलब एक त्रिभुज, मतलब सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, बराबर इसके सिद्ध कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है ना। CDE क्या है, ये का, इसका क्षेत्रफल समान है, ये इसको CD ला सकते हैं, CDE का क्षेत्रफल समान है, का क्षेत्रफल समान है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा AD, ठीक है, AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC, क्या हो जाएगा, AE बटे EC। बताइए यहाँ तक समझ में आया, ये क्या हो गया, प्रूफ। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ, मतलब इति सिद्धम, जिसको आप लिखते हैं इति सिद्धम, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो BC D ये आपके समान है, तो इसलिए BC और D, जो BC है और D इसके आधार भी क्या हो जाएंगे, समान है, यहाँ लिख सकते हैं, ये क्षेत्रफल समान है तो आधार भी समान हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये प्रूफ हो गया। अब बताइए, जिसको ना समझ में आ बताइए, देखिए बहुत आसान है, एकदम सिंपल है ना। तो इसमें देखें हमने क्या ले लिया, त्रिभुज ABC में ये हो जाए आपका BC, इसके समांतर हो गया DE के, फिर हम लोगों ने AD अपन ये तो दिया हुआ था, फिर हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, एक बार इस त्रिभुज को लेके, फिर एक बार इस त्रिभुज को लेके हम लोगों ने निकाल लिया, दोनों को
भाग दे दिया, काट दिया, AD/DB। फिर जैसे इस तरफ हम लोगों ने लिया था ऐसे हम लोगों ने इस तरफ से ले लिया, इस तरफ से ले लिया। ये हमारा क्या आ गया, A/C। दोनों के क्षेत्रफल समान है, अतः उनकी पैरेलल समांतर भुजाएं भी क्या होंगी, समान होगी। इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रमेय बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए फिर वीडियो ज़्यादा हम बड़ा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं छोटे छोटे वीडियो बनाए ताकि एकदम क्लियरली आपको समझ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अब एकदम आप कॉपी पूरा नोट्स एकदम बनाते चलेंगे एकदम अच्छे से। ये मत सोचिए कि ऑनलाइन जैसा, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम इत्मीनान से। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अगले वीडियो में, जब हम आपको बताएंगे कि इसके बाद की जो 6.1 है उसको हम लोग पूरा एक चैप्टर में खत्म कर देते हैं एक ही बार में। इसके बाद 6.2 मतलब ऐसे ऐसे हम लोग पूरा अपना टोटल खत्म करते चलेंगे। ठीक है, कल से आपके मैथ और साइंस दोनों की वीडियो डाली जाएंगी। आज तो केवल मैथ है, कल से मैथ और साइंस एक एक वीडियो दोनों डाली जाएंगी। चलिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आपको फिर वही करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, सबके साथ अपने ग्रुप वगैरह में भेजना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है। जितना आप सपोर्ट करेंगे तब जाके दोनों तरफ पढ़ने के, बाकी पढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी है। 2 महीना 3 महीना हमने आपसे 2 महीना वादा किया है, तो 2 महीने में आपका हम सिलेबस लगभग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से और कुछ पढ़ना है तो फिर आप ऑफलाइन आ सकते हैं। चलिए धन्यवाद बच्चों। ठीक है।